चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मॉडिफायर लिस्ट के अंदर से। तो शुरू करते हैं। अभी तो अगर आप चेक करो तो मॉडिफाई के अंदर कुछ नहीं आ रहा है। तो मॉडिफाई किसको करना है? किसी ऑब्जेक्ट को आपको करना है। तो एग्जांपल में पिक करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। टॉप व्यू से मैंने इसको ड्रॉ किया, ये रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, बट हाइट विजिबल नहीं होगी। तो आप इसे ऑल्ट के साथ, स्क्रॉल के साथ घुमाइए, हाइट आपको विजिबल हो जाएगी। जो भी आपको हाइट रखनी है यहाँ पे हम हाइट लिख सकते हैं। जैसे हाइट ले ली मैंने यहाँ पे 4 फीट, रेडियस ले लिया मैंने यहाँ पे 1 इंच, प्लस इसमें आप हाइट सेगमेंट इंक्रीज करेंगे। ये बैंड के लिए कंडीशन है। जो भी ऑब्जेक्ट आपको बैंड करना है उसमें आपको ये हाइट सेगमेंट होनी जरूरी है उसमें। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है, आप गए यहाँ से मॉडिफाई में, मॉडिफायर लिस्ट पे आपने क्लिक किया। अब आपको लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। तो क्या करना चाहते हैं? बैंड करना चाहते हैं तो बैंड पे करेंगे क्लिक। अब बैंड में यहाँ पे ऑप्शन आपके पास एक एंगल है। अब आप एंगल को इंक्रीज करें तो आपको जो सिलेंडर है वो आपका बैंड होना शुरू हो गया। और ये क्या है? आपकी एक्सिस है, बैंड एक्सिस। जो भी हाइट वाली चीज़ें हैं, जैसे जेड है, तो जेड एक्सिस में हम इसको बैंड कर सकते हैं। मतलब हाइट वाले ऑब्जेक्ट को बैंड करना तो जेड ही सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ये डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में आपको उसे रखना है। तो मैंने इसको किया 90 कर देता हूँ, मान लो जेड एक्सिस रखा और बाहर आ गया। तो हमने क्या किया? इसको बैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं इस बार। यहाँ से लिया एक बॉक्स, हाइट ली इसमें, और इसमें मैंने हाइट वही सेम ले लेते हैं, मान लो 4 फीट। एक स्क्वायर जैसा बना देता हूँ, 3 बाय 3 का इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। हाइट सेगमेंट हमने नहीं दी इसके अंदर। तो अब हम जाते हैं मॉडिफाई में, अगेन लेते हैं मॉडिफायर बैंड। इसे बैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हाइट के लिए जेड मार्क होना चाहिए, एंगल आपने दिया। तो ये बैंड नहीं हो रहा, ये एक तरीके से टेपर जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें सेगमेंट्स नहीं है। तो अब अगर आप बॉक्स पे वापस आते हो और यहाँ से हाइट सेगमेंट इंक्रीज करते हो तो बैंड होना शुरू हो जाता है। तो मतलब हाइट सेगमेंट होना जरूरी है जिस एक्सिस में भी आपको बैंड करना है। वापस से बैंड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप चेक करो, एक ऑप्शन है लिमिट इफेक्ट। लिमिट इफेक्ट जैसे आपको पूरा बैंड नहीं करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में कहीं करना है, आपको थोड़ा सा करना है, तो आप लिमिट यहाँ से क्लिक करें, लिमिट इफेक्ट। फिर अपर लिमिट आप इंक्रीज करो यहाँ से। तो अपर लिमिट इंक्रीज करने पर मुझे दिखाई दे रहा है ये जो बेस है ये लोअर लिमिट कहलाएगा और ये अपर लिमिट कहलाएगा। तो लोअर लिमिट आपकी 0 है इस टाइम पे। एंगल तो आप तो कितना बैंड हो रहा है? सिर्फ वही पार्ट जो लिमिट के अंदर है, 0 से लेके आपका जो भी है 1 फीट 6 इंच मान लेते हैं, इतना ही पार्ट आपका ये बैंड हो रहा है। इसके बाद अगर मैं कहूँ ये जो बेंडिंग है वो मुझे यहाँ नीचे बीच में कहीं से चाहिए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बैंड ऑप्शन में, प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ मिलेगा गिज्मो। गिज्मो क्या है? इसका एक तरीके से फ्रेम है। जैसे भी एंगल हम 0 करते हैं, डन। अब बेंडिंग की मार्किंग कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास। तो मैंने बैंड ऑप्शन ऑन किया, गिज्मो ऑन किया, यहाँ से लिया मूव ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे? इसको ऊपर तक लेके जाएंगे अपने इस फ्रेम को। हम इसे एंगल प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। और बैंड कितना पार्ट हो रहा है? जहाँ तक वो मार्किंग है आपकी। तो ये फ्रेम आपका जहाँ तक आएगा बैंड भी वहीं तक होगा। तो ये हमने किया बैंड। अब हम दोबारा बैंड करते हैं, बट इस बार एक्सिस बदल के करते हैं। अभी हमने जेड में किया, बाहर आते हैं, आगे लेते हैं यहाँ से एक बॉक्स। इस बार मैंने हाइट नहीं दी, हाइट यूज नहीं कर रहे हैं तो हाइट सेगमेंट की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे इस बार मैंने लेंथ सेगमेंट इंक्रीज किया इस टाइप से। तो अभी मेरी सेगमेंट इस डायरेक्शन में सारी, मतलब वाई डायरेक्शन में बहुत सारे सेगमेंट है, ये कह सकते हैं। डन। अब लेते हैं मॉडिफाई, फिर लेते हैं मॉडिफायर लिस्ट, फिर से करते हैं बैंड। तो इस बार मैंने एक्सेस सेलेक्ट की वाई, और फिर यहाँ से एंगल देते हैं। अच्छा, तो ये आपने एंगल दिया तो बैंड कैसे हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्शन यूज करेंगे इस बार आप। तो डायरेक्शन लिखा मैंने इस बार 90। अब आप एंगल यूज करो,
अब ये बैंड हो रहा है। क्लियर एग्जांपल। नेक्स्ट फिर से लेते हैं एक और बॉक्स, और इस बार हम सेगमेंट्स रखेंगे विड्थ में। लेंथ वाली कर दिए 0, विड्थ वाली सेगमेंट हमने इंक्रीज कर दी। आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ यही दिखाई दे स्क्रीन पे। डन। अब हम क्या करते हैं, मॉडिफाई अगेन लेते हैं मॉडिफायर लिस्ट, फिर से करते हैं हम बैंड। यहाँ पे एक्सिस कौन सी हमारी, एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं हमारे एक्स एक्सिस में बहुत सारी सेगमेंट्स हैं। अब अगर हम एंगल देंगे तो ये बैंड अब एक्स एक्सिस में हो रहा है। थोड़ा सा डायरेक्शन लिया, मैं से कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको कलर देता हूँ रेड। ओके, फ्रंट व्यू रखा मैंने यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस किया, इसे उठा के मैंने यहाँ से कॉपी किया, कुछ कॉपीज ले ली, मान लो यहाँ पे 10। ओके, फिर सेलेक्ट किया, तो हम बना रहे हैं रूफ शेल, जो रूफ के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रंट से अगर हम कोई एंगल लेना चाहें तो इसे कुछ टेपर भी रख सकते हैं, और मिरर करना चाहें तो मिरर भी कर सकते हैं इसे। तो इस तरीके से हमने रूफ शेल बनाया, किससे, बेंड की हेल्प से। तो अभी हमने सीखा तीनों डायरेक्शन में कैसे बेंड करते हैं। इस बार मैं एक बैंड यूज करने वाला हूँ और डबल बैंड लगाऊंगा इस ऑब्जेक्ट पे। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में लिया चेम्फर बॉक्स एग्जांपल एक और। थोड़ा सा फिलेट कम करते हैं, सेगमेंट्स इंक्रीज करेंगे हम सारे डायरेक्शन में। इस बार हाइट थोड़ी सी कम करते हैं, लेंथ बढ़ा लेते हैं। अब बैंड में गए, यहाँ से लिया हमने बैंड लिया, ये आपके एक्सिस है वाई, मुझे वाई एक्सिस में बैंड करना है। या पहले एक्स में करते हैं, काम करते हैं, जेड ही करते हैं। जेड लिया, एंगल दिया, देखो ये बैंड हो रहा है। ठीक, अब मैं कहता हूँ इधर से पूरा बैंड नहीं होना चाहिए, या हाफ से होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो क्या करते हैं, लिमिट ऑन करते हैं, लिमिट हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से, और इस लिमिट को शिफ्ट करना है तो बैंड पे प्लस पे क्लिक करेंगे, गिज्मो लेंगे, और इसकी मार्किंग को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया ऐसे। थोड़ा सा चैम्फर बॉक्स की थिकनेस कम करते हैं, फिलेट थोड़ा सा कम करते हैं, ये ठीक है। तो अभी हमने एक सिंगल बैंड से इसको इस तरीके से किया। अब मैं एक और बैंड लगाता हूँ इस पर, फिर मॉडिफाई पे गए, फिर मॉडिफाई लिस्ट खोली, फिर बैंड लिया हमने यहाँ से। इस बार लिया मैंने वाई डायरेक्शन, एंगल देते हैं, और इसको हमने इस तरीके से बैंड कर लिया। तो आप बैंड के ऊपर बैंड भी लगा सकते हो, डबल बैंड भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा कम ओपन करते हैं इसको। अब आपको चैम्फर बॉक्स में कोई भी चेंज करना है तो आप हाइट वेट वगैरह सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। लिमिट आप वापस से सेट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। किसी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर लो, आप किसी नल का टैप बना सकते हो, आप किसी का बेस बना सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन आप इससे ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा था बैंड मॉडिफायर। नेक्स्ट अब करने वाले हैं, तो बैंड मॉडिफायर से जो भी हमने बनाया इसको आप रिमूव करते हैं। नेक्स्ट करते हैं लेटिस। तो लेटिस का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी शेप बनाते हो, इसका काम है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो भी एजेस होते हैं उनको फ्रेम में चेंज करना। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसके एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मॉडिफाई में गए आप, मॉडिफायर लिस्ट खोला, यहाँ से यूज़ किया लेटिस। लेटिस जैसे आपने यूज़ किया वो क्या बन गया, फ्रेम बन गया।
उस फ्रेम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जॉइंट, एक होता है स्ट्रट। अब आपको जॉइंट का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप जॉइंट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो रेडियस से। जैसे 5 इंच यहाँ लिखा हुआ है, मान लो 1 इंच हम लिख देते हैं। ऐसे ही स्ट्रट, स्ट्रट का भी साइज चेंज कर दिया 1 इंच। अगर आप यहाँ पे सिर्फ जॉइंट पे काम करना चाहते हैं तो जॉइंट आपको दिखाई देंगे, स्ट्रट पे करेंगे तो स्ट्रट, और बोथ करेंगे तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होगी। अगर मुझे इसे राउंड करना है अपने स्ट्रट को तो साइड से यहाँ पे मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब साइड इंक्रीज करोगे आप तो सेगमेंट भी इंक्रीज करना, तो हमारा एक फ्रेम बन गया। अब ऐसे ही हम और शेप के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया मैंने एक स्फीयर, एक बनाया बॉक्स। यहाँ पे अपने स्फीयर को हमने क्या किया, कट करेंगे। यहाँ पे बॉक्स को थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं, इसको मूव करके ऊपर कर लेता हूँ, बस ठीक है। अब आप कर सकते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पहले करने वाले में कंपाउंड ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया अपने स्फीयर को, मॉडिफाई में गए आप, मॉडिफाई में मत जाओ आप, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाओगे आप, प्रो बुलियन लोगे, मूव पे टिक होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन पर टिक होना चाहिए, और स्टार्ट करना आपको, पिक करना है किसको, इसको हम पिक कर लेंगे। तो ये हमारा स्फीयर आगे से कट हो गया। अब इस पे लगा देंगे आप लेटिस, मॉडिफाई में गए, यहाँ से लिया हमने लेटिस। अब लेटिस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइज चेंज करते हैं। आपके जॉइंट काफ़ी हैवी है, 0.1 इंच कर लिया मानो, बहुत छोटा, इसको भी चेंज किया, 0.1 इंच इसको भी किया। थोड़ी सी थिकनेस अब हम बढ़ा सकते हैं, 0.2 इंच करके देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा राउंड करना है, केज को, एक केज जैसा बन गया है। आप इसे बढ़ाओ, डन। अब हम इस पे अलग से मॉडिफायर लगा सकते हैं, FFD, थोड़ा और इसे फिट करने के लिए। FFD लिया मैंने 4x4, प्लस पे क्लिक किया, कंट्रोल पॉइंट लिया, मैंने ये वाले पॉइंट पकड़े, इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा, आगे वाले पॉइंट पकड़े थोड़ा बाहर खींचा, इसको आप थोड़ा सा और अंदर करना चाहें तो अंदर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हमने रेडी किया है, एक और एग्जांपल करते हैं। एक फैन का कवर क्रिएट करते हैं लेटेस्ट से। एक स्फीयर लिया, कन्वर्ट टू पॉली किया हमने इसको, और आधा स्फीयर हमने रख लिया, बाकी हटा दिया। तो खाली अंदर से कमांड से बाहर आते हैं, इसको स्केल करते हैं कुछ इस टाइप से। इसके बाद इसके मॉडिफाई में गए, कुछ एजेस हमने यहाँ से रिमूव कर लिए, इसको हटाया। मान लो आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर सकते हो, बीच में एक छोड़ दिया मान लो। ओके, अब इसका लूप ले लेते हैं और बैक स्पेस से हटा देते हैं। बीच का पार्ट यहाँ पे खाली करना है, तो आपने पॉलीगन लिया, फेस सेलेक्ट होगा, इससे सारे सेलेक्ट कर दो। अब इस पर हम लेटिस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिया हमने लेटिस, फिर वही साइज एडजस्ट करना आपको। तो ये आपका कुछ पेन का कवर इस टाइप से बन गया। ये आपको कोई बास्केट बनानी है, एक बास्केट बना के देखते हैं। देखो बॉक्स से एक बॉक्स बनाया, कन्वर्ट टू कर लिया ऐसे पॉली, और ऊपर से मैंने इसको खाली कर दिया। फिर इसमें कुछ एजेस बनाते हैं हम, जैसे आप रिंग्स के थ्रू बनाते थे कनेक्ट करके। फिनिश, कुछ ऐसे भी लिए, फिनिश। इसके बाद आपको लगता है ये साइड से थोड़ा मुझे खाली करना है, या फ्रंट से मुझे खाली करना है कुछ, तो मैंने इसको पॉलीगन की हेल्प से सिलेक्ट करना शुरू किया।
ये डिलीट कर दिया है। अब इस पे यूज करते हैं लेटिस, साइज चेंज करते हैं 0.2 इंच, 0.2 इंच और कम करते हैं। ठीक है, बन गया, एक बास्केट बन गया आपका ना। ऐसे हम उधर से भी ओपन कर सकते थे। प्लस अब आप इसमें जो भी चेंज करोगे पॉली में, जूम किए, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा या यहाँ से पिक करके अंदर की तरफ कर देता हूँ, इसको ही मैंने थोड़ा इनसाइड कर लिया, जैसे भी आप शेप में चेंज करोगे वो आपके बास्केट में भी इनडायरेक्टली चेंज होगा। जूम करके चेक करते हैं। तो ये हमारे कुछ लेटेस्ट के एग्जांपल्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका नॉइज। नॉइज का मतलब तो आप समझते हैं क्या होता है, डिस्टरबेंस। तो डिस्टर्ब करने के लिए हमने प्लेन उठाया, प्लेन है सीधा साधा सा, इसमें करते हैं हम सेगमेंट्स क्रिएट। आपको सेगमेंट दिखाई दे रही है, आप शायद देखी होगी। तो सेगमेंट इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर। अब हमें यूज करना है मॉडिफाई में जाके इस पर एक मॉडिफायर, कौन सा, नॉइज। नॉइज लेते हैं यहाँ पर। अब हम नॉइज लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें होती है स्ट्रेंथ, किस डायरेक्शन में आप इसे नॉइज देना चाहते हो। जैसे Z अगर हम यूज करें, इंक्रीज करें हम Z को, तो Z मैंने जैसे इंक्रीज किया आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, फ्लैट नहीं है पहले ऐसा सीधा। ऐसे अगर मैं टॉप से देखूँ, एक्स डायरेक्शन कौन सी है ये, तो अगर हम एक्स में स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो आप देख रहे हो भी एक्स में डिस्टर्ब होगा। ऐसे अलग अलग 3 डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, जिसमें आप डिस्टर्ब करोगे उसी में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जेड यूज करते हैं। तो जेड में आपने किया यहाँ पे 3 फीट के अप्रॉक्स, मान लो कंप्लीट रोल नंबर कर देता हूँ 3 फीट। इसके बाद है स्केल, आपके पास स्केल 100 से कम करना है। जितना आप 100 से कम करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब इंक्रीज होगा इसका। अब आपके स्केल के अकॉर्डिंग जो z की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करते हैं। तो ये आपको ऐसे बैलेंस करना है। क्लियर। आपको कोई वाटर की वेव्स बनानी है वहाँ यूज़ कर सकते हो, कोई बेडशीट बनाना है ऐसा रिंकल्स इफेक्ट वाला, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कर्टेन में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट है सीड आपके पास। सीड मतलब ये जो वेव की स्टार्ट हुई है आपकी फॉर्मेशन, वो कहाँ से हुई है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक, अपने अकॉर्डिंग हम इसे रख सकते हैं। फ्रैक्शनल करते हो तो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, रफनेस करोगे और ज़्यादा ये रफ होता चला जाएगा, एजेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रैक्शनल के यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें नॉइज इसके अंदर है प्लस सिंबल, प्लस में आता है गिज्मो। गिज्मो मतलब फ्रेम इसका, जैसे बैंड में फ्रेम था उसको मूव करते थे तो इफेक्ट पड़ता था, यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हमने यहीं कहीं रखा और यूज़ किया स्केल। तो गिज्मो को हम मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और रोटेट भी। जैसे कि मैंने कहा इसको स्केल करना है, इसको मैंने ऐसे स्केल किया, फिर ऐसे वाई डायरेक्शन में किया स्केल। तो देखो कितनी सारी वेव बना ली मैंने इससे। नॉइस तो था ही, डिस्टर्बेंस और क्लियर की। वेव जितनी बड़ो करोगे उतनी ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस बढ़ेगी। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे ना लेके मुझे वर्टिकल चाहिए मान लो, तो रोटेट भी आपको आता है यहाँ से। एंगल मैंने रखा है यहाँ पे 90, इसको रोटेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप स्केल कर सकते हो कि भाई इसमें थोड़ी वेव ज़्यादा करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉइस। अब आपको लगता है इसमें वेव कम बन रही है तो अपने प्लेन में जाओ, जो सेगमेंट कम है वो सेगमेंट आप इंक्रीज कर लो। जितनी ज़्यादा सेगमेंट उतनी ज़्यादा ये नॉइज भी आपको इसमें दिखाई देगी। ये है नॉइस का एग्जांपल। इस नॉइज को आप एज ए बेडशीट भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो, इसको थोड़ा सा पास में कर लिया ऐसे, ओके, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करते हैं।
मैं यहाँ पे एक चैम्फर बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। बॉक्स में हमें ज़रूरत नहीं है इतनी एजेस की। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मूव किया, इसको ऊपर रखते हैं, इस पर क्लॉथ लगा देते हैं ना। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, यहाँ से उस पर क्लॉथ आ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, चैम्फर बॉक्स को बनाया हमने कोलिजन, जो नीचे रखा हुआ है। प्लेन, आप उसे क्लॉथ बना रहे हो, किस टाइप का क्लॉथ बना रहे हो वो आप ऐसे चूज कर सकते हो। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, चैम्फर बॉक्स होना चाहिए कोलिजन, प्लेन होना चाहिए क्लॉथ। ओके, फिर आप करोगे इसे सिमुलेट। अब ये जो आपका क्लॉथ बनेगा वो कैसा रहेगा, श्रिंक रहेगा, इकट्ठा। नॉर्मल प्लेन बेडशीट की तरह ये नहीं दिखाई देगा आपको। जब ये ट्रैक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसमें एक थिकनेस क्रिएट करोगे। प्लेन से बनाया हुआ है तो थिकनेस तो है नहीं इसमें, तो सेलेक्ट किया, हल्का सा शेल करते हैं इसको। शेल करने पे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस आ रही है। आउटर को यूज़ ना करके हम इनर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा थिकनेस रखा, सेगमेंट भी आप इसमें इंक्रीज कर दो थोड़ी सी, और फिर आप इसे टर्बो स्मूथ कर सकते हो। यहाँ से लिए टर्बो स्मूथ, 2 वैल्यू तक जाना ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा हो गया आपका एक क्लॉथ। तो ये हमने किससे बनाया, नॉइज से। तो नॉइज आपके काफ़ी काम आ सकता है, कर्टेन्स वगैरह भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट है आपका मॉडिफायर टेपर। टेपर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से लिया हमने एक सिलेंडर, मॉडिफाई में गए, यहाँ से लिया हमने नेक्स्ट मॉडिफायर अपना टेपर। टेपर लेने पर आपके पास है अमाउंट, यहाँ से आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। अब बनने को तो ये शेप आपकी पॉली से भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल, सिलेंडर लिया, हाइट सेगमेंट की जरूरत नहीं है, इन्हें आप कम कर लो, क्लिक किया सिंपल, कुछ हाइट ली, कन्वर्ट टू किया हमने पॉली, इस फेस को किया सेलेक्ट, और यहाँ पे किया आउटलाइन। तो वही काम इससे भी हो सकता है और टेपर से भी, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट हैं जो उससे नहीं हो सकते आपके पॉली के टेपर से। तो शुरू करते हैं, एक और शेप लेते हैं। इस बार लिया एक बॉक्स, इसमें लिया हमने कुछ सेगमेंट्स, मॉडिफाई लिया हमने, यहाँ से लिया टेपर। टेपर लेने पे अमाउंट आपने चेक किया, सेम वैसे ही हो रहा है। प्लस अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अमाउंट के साथ कर्व भी दे सकता हूँ, जो काम मैं इसमें नहीं कर सकता। तो ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको कर्व अंदर की साइड रखना है या बाहर की साइड रखना है, वो हम यहाँ से वैल्यू देके कर सकते हैं। ठीक, नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, आप इसे और कम ज़्यादा कर सकते हो, इस टाइप से दे सकते हो। लिमिट इसके अंदर भी है, अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टेपर नहीं करना चाहते तो लिमिट मार्क कर लो। अमाउंट मैंने फिल किया कि भाई मुझे इतना पार्ट ही करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यह लोअर लिमिट भी आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो कि भाई यहाँ से लेके इतना कर लेते हैं। फिर अगर आपको लगता है नहीं मुझे बीच में कहीं करना, मतलब शिफ्ट करना है अपने इस लिमिट को, तो टेपर में वही प्लस सिंबल, इसमें भी किस्म है, तो आप इसे जहाँ चाहे वहाँ पे प्लेस करके यूज़ कर सकते हो। ये हमारा टेपर है, अलग अलग एक्सिस है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जेड में टेपर हो रहा है हमारा, अब जेड मतलब हाइट में टेपर होना। अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन में कर लें, इसको जीरो करते, एक्स डायरेक्शन का मतलब ये वाली डायरेक्शन ये आपकी। तो अभी अगर हम इसमें लिमिट को भी ऑफ कर दें आप, तो अभी आप अमाउंट देते हैं इसमें, तो कौन सी डायरेक्शन में टेपर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है।
ऐसे ही अगर हम इसको वाई में कर लें तो वाई मतलब इस वाली फेसिंग में होगा। और अगर सिमेट्री कर दें तो दोनों साइड होगा, देखो एक्स और जेड पे टिक है। तो इस तरीके से आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग में अपने ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। यह है टेपर। टेपर के बाद है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट को हम इस पे भी करके देख सकते हैं। ट्विस्ट मतलब घुमाना, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई में गए, टेपर के ऊपर ही हमने लगा दिया ट्विस्ट। ट्विस्ट लिया और एक एंगल दिया उसको, तो ये क्या हुआ, ट्विस्ट होना शुरू हो गया। ये है ट्विस्ट। बायस मतलब शिफ्टिंग, इसकी ट्विस्ट की कहाँ रखनी है आपको, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, बीच में रखना है, अलग अलग एक्सिस। लिमिट इफेक्ट वही सेम चीज़, कितना पार्ट आपको ट्विस्ट करना है, मैंने कहा यहाँ तक रखा है। इसको शिफ्ट करना है तो इसमें लिया प्लस, इसमें भी गिज्मो है, इसको उठाया, जहाँ रखना है वहाँ पे हम इसे रख सकते हैं। ये हो गया ट्विस्ट। ट्विस्ट के बाद एक होता है सिमेट्री ऑप्शन आपके पास। सिमेट्री मतलब क्या होता है, एज ए मिरर की तरह कुछ एक काम करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्स लिया, सेगमेंट मैंने 1 1 ही रखी, इसमें कन्वर्ट टू किया इसको पॉली, एक एज लिया, कनेक्ट से लिया सेटिंग्स, फिनिश, और हाफ बॉडी को मैंने यहाँ से हटा दिया। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ हाफ फेस, और इस हाफ फेस पे ही मैंने अप्लाई कर दिया सिमेट्री भी। सिमेट्री लेने पे दो एरो आए। अगर हम एरो को थोड़ा सा दूर करें तो सिमेट्री पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ होता मिरर, इस मिरर की हेल्प से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो तो ये मिरर है आपका। अब फेसिंग का इसके बाहर की तरफ है, मैंने कहा अंदर की तरफ करना, तो हम यहाँ से फ्लिप पे क्लिक करके उसे फ्लिप करेंगे, फिर उसे चेक करेंगे, हाँ ठीक है। तो ये मिरर को होल्ड करने के लिए आप इसकी हेल्प से मिरर को कंट्रोल कर सकते हो, फ्लिप से आप चेंज कर सकते हो। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं पॉली में इस तरफ जो भी काम करूँगा वो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक साथ साथ मेरा क्रिएट होगा। करते हैं एग्जांपल। प्रिंट भी खोला, मैंने कहा मेरा जो ये बॉक्स है थोड़ा छोटा है, इसको मैंने थोड़ा सा पहले बड़ा किया, फिर मैंने कहा बीच में मुझे कुछ एजेस क्रिएट करने हैं। जैसे हम मान लेते हैं सोफा या काउच टाइप बनाते हैं, वैसे ही कनेक्ट, पॉली लिया, इसको यहाँ से पिक करके ऊपर एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ मैंने इस पे और मान लेते हैं इस वाले फेस पे इंसेट कर लिया, इसको ब्रिज कर दिया, इस टाइप से कुछ बना दिया। थोड़ा सा और इसको मैं खींचता हूँ। अब आपको क्या करना है, अपने सिमेट्री पे क्लिक करना है सिंपल, तो दूसरी साइड देखो ऑटोमेटिक वो भी रेडी हो गया। आधी बॉडी पे आपको काम करना है, आधा काम सिमेट्री करके देगा आपको। ये है सिमेट्री। सिमेट्री के बाद है आपका, एक और एग्जांपल करते हैं, किसके लिए, ट्विस्ट के लिए करते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सिलेंडर लिया मैंने, और क्या किया, इस सिलेंडर में हाइट सेगमेंट भी डाली मैंने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक कॉपी इसके ऊपर ही क्रिएट करनी है। पहला तरीका क्या है कि आप शिफ्ट करते हो, फिर आप उसे ट्रैक करते हो, फिर आपकी कॉपी है ऐसे क्रिएट होती है। दूसरा प्रोसीजर क्या, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट होता है नॉर्मली, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसी के ऊपर एक कॉपी क्रिएट कर दी। अब आप इसे मूव करके देखो, दो कॉपी मिलेगी। वापस अंडू कर दिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, दो सिलेंडर है, उनमें से एक सिलेंडर का जो पाइवोट है, हायरार्की में जाता हूँ, वहीं पे रखना है, ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है। अफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली। अब हम अगर मूव करें तो क्या होगा, उसका सेंटर वही बना रहेगा, ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, क्योंकि हमने किस पर क्लिक किया, अफेक्ट
ऑब्जेक्ट ऑनली, इसको ऑफ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी कुछ कॉपी क्रिएट हो इसके चारों साइड, तो सेंटर इसका यही है। तो हम गए एंगल में, यहाँ मैंने एक एंगल लिख दिया 60 मान, जैसे 360 डिग्री होता है टोटल राउंड, मुझे 6 कॉपीज चाहिए, तो कितना एंगल हुआ 60 डिग्री हुआ है। तो आपने लिया यहाँ से रोटेट, एंगल ऑन हाई, शिफ्ट प्रेस किया और इसको घुमाया। कितनी कॉपी चाहिए, इंस्टेंस के साथ लिख दिया, मालूम मैंने यहाँ पे 5 और। ये क्या हुआ, एक तरीके से मैं पोलर एरे टाइप कर लिया जैसे ऑटोकैड में करते हैं। उसके लिए सेंटर चाहिए होता ऑब्जेक्ट को, तो हमने ऑब्जेक्ट का सेंटर वही रखा, पाइवोट का नहीं हिलाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्विस्ट लगाने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, यहाँ से लिया ट्विस्ट, ट्विस्ट लेने पे यहाँ पे एंगल दिया हमने। तो रोप टाइप आपको बनानी हो वो आप इससे क्रिएट कर सकते हो। लिमिट इफेक्ट लिया, पूरा नहीं करना है, कुछ पार्ट ही करना है ट्विस्ट। थोड़ा सा लोअर लिमिट भी इंक्रीज किया मैंने नीचे की साइड। तो ये भी किसी का बेस बन सकता है, कॉलम भी बन सकता है। इसे आप चाहो तो फिर बेंड भी कर सकते हो। तो सोच आपकी है, आप उस ऑब्जेक्ट को कैसे मॉडिफाई करना चाहते हो। या मैं डायरेक्ट लिखूँ अगर 360 डिग्री, तो भी ये क्लोज मेरा हो जाएगा। फिर आपको लगता है नहीं ट्विस्ट और करना है, तो आप एंगल और घुमाओ, तो ट्विस्ट और होता जा रहा है। आपको लगता है थिकनेस थोड़ी कम करनी है सिलेंडर की, आपको किसी को भी सिलेंडर सेलेक्ट किया, रेडियस कम किया, इंस्टेंस है सारा, एक को चेंज कर रहे हैं, देखो सारा चेंज हो रहा है। थोड़ी सेगमेंट अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब हमें सेगमेंट इंक्रीज करनी होगी अपने सिलेंडर के अंदर, है ना। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए आज मॉडिफायर के। तो आप ये सारे एग्जांपल्स अपने प्रैक्टिस में रखना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ नेक्स्ट क्लास में।